कोरोना वायरस वैक्सीन की खोज हर दिन आगे बढ़ रही है, लेकिन सवाल है कि वैक्सीन इजाद होने के बाद सबसे पहले किसे मिलेगा। दुनिया में इंसानों की कुल आबादी है 700 करोड़ से ज्यादा और इस संपूर्ण आबादी की फिलहाल एक ही समस्या है, कोरोना वायरस संक्रमण और इससे बचाव। दुनिया भर की सरकारें अपने अपने देश में इस महामारी से जूझने की कोशिश में लगी हुई हैं। जहां डॉक्टर्स दिन रात संक्रमित मरीजों के इलाज में जी जान से जुटे हैं, दूसरी ओर कोरोना वायरस वैक्सीन की खोज में साइंटिस्ट अपना पसीना बहा रहे हैं। फिलहाल पूरी दुनिया में दर्जनों वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। कोई शुरुआती दौर में है तो किसी की वैक्सीन को महत्वपूर्ण सफलता हाथ लग रही है। ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और हमारे देश में भी वैक्सीन की खोज में तेजी से काम हो रहा है। दुनिया भर की सरकारों को उम्मीद है कि जल्द ही कोरोना वायरस वैक्सीन की खोज में सफलता मिल सकती है। तो एक बात तो तय है कि जब भी कोरोना वायरस वैक्सीन इजाद होगी तो ये तुरंत इतनी संख्या में उपलब्ध नहीं हो पाएगी कि सबको मिल सके। धीरे धीरे वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तब ये जाकर बाजार में आसानी से अवेलेबल हो सकेगी। लेकिन शुरुआत में तो वैक्सीन की संख्या के हिसाब से सरकारों को बड़ा फैसला करना होगा। वैक्सीन की राशनिंग की संभावना के बारे में विचार करना होगा, यानी ये तय करना होगा कि वैक्सीन लगाने की कतार में सबसे पहले किसे रखा जाए। लेकिन ये फैसला करना सरकारों के लिए सबसे जटिल निर्णयों में से एक होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त दुनिया की कुल इंसानी आबादी 700 करोड़ से ज्यादा है, जो 190 से ज्यादा देशों में रहती हैं। कुछ देश बेहद अमीर हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, चीन, तो कुछ देश बेहद गरीब हैं, जैसे सोमालिया, सियरा लियोन, बुरुंडी, चाड, साउथ सूडान। अमीर देश तो अपने यहाँ वैक्सीन इजाद करने पर करोड़ों अरबों खर्च कर रहे हैं, लेकिन गरीब देश ये नहीं कर सकते। ये गरीब मुल्क अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपने अपने देशों में वैक्सीन उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद लगाए हुए हैं। इस परिस्थिति में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका बढ़ जाएगी। ये संगठन सरकारों और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर सबसे पहले ये तय करने की कोशिश करेगी कि कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा खतरा किसे है और किससे कोरोना वायरस संक्रमण का तेजी से फैलने का खतरा भी है। कोरोना वायरस वैक्सीन के वितरण के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक योजना पर काम कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैक्सीन वितरण के लिए एक ड्राफ्ट प्लान तैयार किया है, जिसमें कहा गया है कि सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक वैक्सीन कैसे पहुंचाया जाएगा। WHO ने दुनिया की जनसंख्या को 3 हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स में बांटा है। ये 3 हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स पूरी दुनिया की जनसंख्या का 1/4 है। इन 3 हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स में कौन लोग आते हैं? पहले नंबर पर है स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने वाले लोग, इनका हिस्सा 1% है। दूसरे नंबर पे है हाई रिस्क वाले वयस्क, इनका हिस्सा 8% है। और तीसरे नंबर पे है 65 साल से अधिक उम्र वाले वयस्क, इनका हिस्सा 15% है। अब इन 3 हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स के 185 करोड़ लोगों तक कोरोना वायरस वैक्सीन पहुंचाने के लिए 420 करोड़ वैक्सीन की आवश्यकता होगी। WHO के मुताबिक एक इंसान को 2 वैक्सीन लगाने की जरूरत पड़ सकती है। मैंने आपसे चर्चा की कि सबसे पहले वैक्सीन किसे लगाया जाएगा। ये फैसला करना सरकारों के लिए सबसे जटिल फैसलों में से एक होगा। इसके कई कारण हैं। वैक्सीन एक्सपर्ट्स और दूसरे कई जानकारों का मानना है कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने वाली कोई एक वैक्सीन से सबका काम नहीं चलेगा। इसके लिए कई वैक्सीन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि समय के साथ ये देखना भी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए जरूरी हो जाएगा कि किन लोगों पर किस तरह की कोरोना वायरस वैक्सीन कारगर साबित हो रही है और कौन सी वैक्सीन कम असरदार हो रही है। कुछ सवालों के जवाब हम निकालकर समझने की कोशिश कर सकते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से किसको खतरा है, किसे कोविड-19 संक्रमण का सबसे ज्यादा डर है। आप सोचेंगे तो आपको उन मेडिकल स्टाफ का ख्याल सबसे पहले आएगा जो दिन रात अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना वायरस मरीजों के इलाज में जुटे हुए हैं। डॉक्टर्स और उनके सपोर्ट स्टाफ सीधे सीधे कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के लिए काम कर रहे हैं।
वैक्सीन वितरण के वक्त इमरजेंसी सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारी, दवा विक्रेता, पुलिसकर्मी, सेना के जवान, सरकारी कर्मचारी का भी ख्याल आएगा। थोड़ा और सोचेंगे तो आपको उनका ख्याल भी आएगा जो पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी जैसे हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर, मोटापा, सांस की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी बेहद कमजोर है। और सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखने की हिदायत हमेशा से दी जाती रही है। इन सब बातों को देखते हुए भारत सरकार भी अपनी 135 करोड़ की जनसंख्या को वैक्सीन उपलब्ध करवाने के कई संभावित तरीकों पर विचार कर रही है।